राहुल उस रात के बाद पूरी तरह बदल गया था। पहले जो लड़का हर समय हंसता रहता था, अब चुप चुप रहने लगा था। रात होते ही वह डर के मारे कमरे की लाइट बंद नहीं करता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसे हर रात एक ही सपना आता था। सपने में वही पुरानी हवेली दिखाई देती, टूटी खिड़कियां, लंबा अंधेरा गलियारा और सफेद कपड़ों वाली वही लड़की। वह लड़की हर बार सिर्फ एक ही बात कहती, वापस आओ। राहुल डर कर नींद से उठ जाता। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा होता। एक रात राहुल ने देखा कि उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई है। बाहर तेज हवा चल रही थी। तभी उसे वही धीमी हंसी सुनाई दी। राहुल कांप उठा। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सामने सड़क के किनारे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। उसकी लाल आंखें सीधे राहुल को घूर रही थी। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। राहुल जोर से चिल्लाया। उसके माता पिता दौड़कर कमरे में आए। जैसे ही लाइट जली, सब सामान्य हो गया। लेकिन अब राहुल समझ चुका था कि वह आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगले दिन राहुल अपने दोस्तों अमन और दीपक के पास गया। उसने उन्हें सब कुछ बताया। अमन डर गया। मैंने कहा था ना, उस हवेली में कुछ बुरा है। लेकिन दीपक बोला, हमें सच जानना होगा। आखिर वो लड़की कौन है? तीनों ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिराम बाबा से मिलने का फैसला किया। हरिराम बाबा गांव के पुराने रहस्यों के बारे में सब जानते थे। जब राहुल ने हवेली का नाम लिया तो बाबा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, उस हवेली में जाने की गलती तुमने बहुत बड़ी की है। राहुल ने पूछा, वो लड़की कौन है? बाबा ने गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। करीब 40 साल पहले उस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहता था। उसकी एक बेटी थी, नंदिनी। वो बहुत सुंदर और दयालु थी। लेकिन ठाकुर बहुत क्रूर आदमी था। एक दिन नंदिनी को गांव के एक गरीब लड़के से प्यार हो गया। ठाकुर को जब यह बात पता चली तो उसने उस लड़के को मरवा दिया। नंदिनी यह सदमा न सह नहीं पाई। उसने हवेली की ऊपरी मंजिल में खुद को बंद कर लिया। कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी कमरे में मिली। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। राहुल ने डरते हुए पूछा, तो उसकी आत्मा अभी भी वहीं है? हरिराम बाबा धीरे से बोले, हाँ, और जो भी उस हवेली में जाता है वह उसे अपने साथ रोक लेना चाहती है। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात राहुल ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को खत्म करके रहेगा। रात के 11 बजे राहुल, अमन और दीपक टॉर्च लेकर फिर से हवेली पहुंचे। इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अमन डर गया। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी ऊपर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना कमरा दिखाई दिया। दरवाजे पर खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। राहुल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक आईने में किसी लड़की का चेहरा दिखाई दिया। वही लाल आंखें, वही सफेद कपड़े। अमन चीख पड़ा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सबके हाथ कांपने लगे। फिर एक आवाज आई, अब कोई वापस नहीं जाएगा। अचानक नंदिनी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा डरावना था। दीपक डर के मारे रोने लगा। लेकिन तभी राहुल की नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसने जल्दी से डायरी उठाई। डायरी में लिखा था, मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सच सबके सामने आएगा। अचानक पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। नंदिनी चीखने लगी, नहीं! राहुल समझ गया कि हवेली में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। लेकिन तभी आईने के अंदर से कई काले साएं बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे धीरे धीरे राहुल और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे।